तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। बाबा को क्या लगता है कि वो मेरे लिए सुतेली माँ लेके आएंगे और मुझसे उम्मीद रखेंगे मैं उनको माँ वाला प्यार दूंगा? कभी भी नहीं। मेरी माँ की जगह कोई ले ही नहीं सकता। उनको क्या लगता है वो मुझसे मेरे बाबा को छीन लेंगी? कभी भी नहीं। मैं अपने बाबा को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। मेरे बाबा सिर्फ मेरे हैं। आज मैं बाबा का यही इंतजार करूंगा और बाबा से झूठ बोलूंगा कि मम्मा ने मुझे घर से निकाल दिया। बाबा ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मम्मा को घर से निकाल देंगे। राजू बेटा, तुम इस धूप में यहाँ क्या करे हो बाबा, आपका ही इंतजार कर रहता तो बेटा मैं घर आने वाला था ना, मेरा घर पे इंतजार कर लेते। इतनी धूप में तुम्हारी तबीयत खराब हो रही बाबा। बेटा तुम रो क्यों रहे हो? बाबा आपको नहीं पता, माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। बाबा सुबह से माँ ने मुझे कुछ खाने को भी नहीं दिया क्या? ये कैसी बात कर रहे हो राजू? हाँ बाबा, मैंने कभी आपको ये बात नहीं बताई, पर आज बाबा और मम्मा ने मुझे बहुत मारा और मुझे घर से भी निकाल दिया। इसलिए मैं आपको यहाँ इंतजार कर रहा था बाबा। अब मम्मा को नहीं बताना कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। राजू मैं अंजलि को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के नहीं जा सकता, तुम मेरे साथ चलो। ठीक है बाबा, आपके कहने में सिर्फ साथ चल रहा हूँ, वरना मैंने सोच लिया था कि मैं कभी घर वापस नहीं जाऊंगा। ऐसी बात नहीं करते राजू। अच्छा हुआ बाबा कि आप आ गए। बाबा मम्मा ने मुझे सुबह से कुछ भी खाने को नहीं दिया, मुझसे बहुत काम करवाती है, मुझसे घर के सारे काम लेती है माँ। मुझसे झाड़ू पोछा भी करवाया, कपड़े भी धुलवाए बाबा, खाना भी पकाने को बोलती। मैं तो अभी नन्हा सा बच्चा हूँ, मैं खाना कैसे पका सकता हूँ बाबा? पर उन्होंने बोला खाना नहीं बनाया तो मैं तुम्हें उठा के बाहर फेंक दूंगी। मैंने पूरा खाना पकाया बाबा। राजू तुम यही रुको, मैं तुम्हारी माँ से बात करता तो बाबा मेरा नाम मत लेना। हूँ। हाँ मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। राजू बेटा आप क्या खाओगे मुझे बताओ, मैं आपको ला के देता हूँ। पापा कुछ भी ला दो, मैं तो सुबह का भूखा हूँ, कुछ भी खा लूंगा। ठीक है मैं अभी जाके मार्केट से तुम्हें कुछ बर्गर वर्गर ला के देता हूँ। आप आ गए जी, मैंने खाना रेडी कर दिया है। आप फ्रेश अप हो जाए फिर हम खाना खा लेते हैं। ये राजू नजर नहीं आ रहा मुझे। अंजलि मुझे तुम्हारे समझ में नहीं आता, तुम इतना ड्रामा कैसे कर लेती हो? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपकी बात समझी नहीं। कौन सा ड्रामा मैंने क्या कर दिया? अंजलि तुम्हें तुम्हारी एक्टिंग पे ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। जी मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। अंजलि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम बिन माँ के बच्चे पे इतना जुल्म करती हो, उसको खाने को नहीं देती हो, उससे सारे काम करवाती हो। मैंने शादी इसी शर्त पे की थी कि तुम राजू की माँ बन के दिखाओगी। मैंने राजू की माँ बनने में क्या कमी छोड़ी जी? अपना सब कुछ राजू पे लुटा दिया। राजू ने आपसे कुछ कहा है, कोई शिकायत की है मेरी तो मुझे बताइए, मैं सुधारने की कोशिश करूंगी। कहाँ है राजू? आप राजू को बुलाइए, मैं सामने पूछूंगी। अगर कोई शिकायत हो वो मुझे बताएगा। मैं तो राजू के साथ बहुत प्यार से रहती हूँ, उसका हर काम करती हूँ, उस बच्चे खाने पीने का पहनने होने का सब ख्याल रखती हूँ। मैंने तो कोई कमी नहीं छोड़ी जी। जानते हैं मेरी माँ को, मेरी माँ कितनी नेक औरत है, मेरी माँ के संस्कार कितने अच्छे हैं। जो मेरी माँ के संस्कार है वही मुझ में आए। मेरी माँ ने कभी नहीं सिखाया किसी पे जुल्म करना, किसी का नाइंसाफी करना। माँ ने मुझे हमेशा सिखाया कि वो बिन माँ का बच्चा है, उसको जितना प्यार हो सके देना। मैंने तो वही किया। अंजलि तुम्हें देखिए कोई कह नहीं सकता कि तुम ड्रामा करने में इतनी मास्टर हो। कहाँ से सीखा है तुमने? कोई क्लासेस लिए है इसकी क्या? राजू ने मुझसे कुछ नहीं कहा, उसकी आंखें सब कह जाती है। मैं जानता हूँ कि तुम पूरे दिन उसको भूखा रखती हो, उसको खाने को नहीं देती हो, उसको डांटती हो डपटती हो, घर के सारे काम उससे करवाती हो। बस कीजिए, बहुत बोल लिया आपने। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। अंजलि अब तुम्हें अपने घर जाना होगा, मैं तुम्हें यहाँ एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने शादी सिर्फ और सिर्फ राजू की वजह से की थी। जब तुम राजू को अपना बेटा मानती ही नहीं हो तो क्या फायदा यहाँ रुकने का? आपको मेरा यहाँ रुकना अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। पर मुझ पर तो बड़ा इल्जाम नहीं लगाए, मैं नहीं सह पाऊंगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप मुझे बताएं ना बताएं, पर मुझे समझ में सब आ रहा है। ये सब कुछ आपसे राजू ने कहा है ना? राजू ने आपके कान भरे ना? मैं जानती हूँ कि राजू मुझे पसंद नहीं करता, उसको मैं एक आंख नहीं भाती। ये सब झूठी बातें उसी ने आपको बताई है ना, और आपने उस पर यकीन कर लिया। मुझे तो राजू से कोई शिकायत नहीं। मुझे आप पे गुस्सा आ रहा है कि आपने मुझे कभी समझा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं कि मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, आप अपने फैसले पे जरूर पछताएंगे। अंजलि तुमने सही कहा, मैंने ही तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। मुझे लगता है तुम बहुत अच्छी औरत हो, तुम अच्छी पत्नी हो, अच्छी माँ हो, लेकिन तुम कहीं भी पूरा नहीं उतर पाई। तुमने मेरे सामने राजू के साथ अच्छा बनने का दिखावा किया और मैंने उस पर यकीन भी कर लिया था। मेरे घर से जाने के बाद तुमने राजू पे जुल्म के पहाड़ तोड़े और बेचारा बच्चा बर्दाश्त करता रहा। अब उसकी सहनशीलता खत्म हो गई, तब उसने मुझे सब बताया। घर का ऐसा कोई काम नहीं था जो तुमने राजू से ना करवाया। उसको खाने पीने को नहीं देती थी, उसको कमरे बंद कर दिया करती थी। ऐसा कौन करता है भला? तुम अपनी गलती मान भी नहीं रही हो। गलती तो मैं जब मानू ना, जब मैंने ऐसा कुछ किया हो। मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। राजू झूठ बोल रहा है आपसे। आप उस बच्चे की बात पे यकीन कर रहे हैं। जब मैं बोली उसका कोई मोल नहीं है आपकी नजर में। राजू की बातों में आके आप बहुत गलत फैसला ले रहे हैं। आप एक दिन पछताएंगे। हमारा रिश्ता तोड़ रहे हैं। क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर था? शायद आपने हमारे रिश्ते को कभी अहमियत दी ही नहीं, पर मैंने अपना 100% दिया इस रिश्ते को। राजू को मैंने माँ से बढ़कर प्यार दिया, कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन राजू ने कभी मुझे माँ समझा ही नहीं। उसने मुझसे हमेशा नफरत की। वो मुझसे अक्सर कहता था कि मैं आपको घर से निकाल दूंगा। अब वो अपने मकसद में कामयाब हुआ। अंजलि तुम अब भी झूठ बोल रही हो, मेरा बच्चा ऐसा बोल ही नहीं सकता। तुम चली जाओ, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों की निप पाएगी कभी भी। मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था कि मैंने दूसरी शादी की। मुझे दूसरी शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। मुझे लगा राजू को माँ की जरूरत है, पर मैं भूल गया था
कि सुतेली माँ सुतेली ही होती है। तो अपने मुझसे कहा कि दूसरी शादी कर लो, राजू को माँ की जरूरत है, इसी वजह से मैंने दूसरी शादी की, वरना मुझे पत्नी की कोई जरूरत नहीं थी। मैं आज भी ईशा को याद करता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। ईशा आज भी मेरे साथ है। मेरा ऊपर वाला जानता है कि मैंने राजू को माँ से ज्यादा प्यार किया, उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। अब मैं माँ से क्या बोलूंगी। माँ ने कितनी चाह से मेरी विदाई की थी। माँ को जब पता चलेगा कि मैं हमेशा हमेशा के लिए आ गई हूँ, मेरी माँ का दिल टूट जाएगा और आसपास के लोग माँ को मेरी वजह से सुना सुना के मार देंगे, कह देंगे कि जवान लड़की लौट आई है। तो माँ का क्या हाल होगा। माँ तो जीते जी मर जाएगी, पर ये दुनिया वाले नहीं सोचते। दो पल में इन्होंने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए, सिर्फ और सिर्फ झूठ की बुनियाद पे। मेरा क्या कसूर था, मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं जानती हूँ कि एक दिन को एहसास होगा कि इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, पर मैं कभी लौट के नहीं जाऊंगी। मैं जॉब करूंगी, खुद अपने पाँव पे खड़ी होंगी, लेकिन मैं लौट के इनके पास कभी नहीं जाने वाली। इन्होंने जो मेरे साथ किया है ना, उसके लिए इनको ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। एक सुतेली माँ बच्चे को कितना ही प्यार क्यों ना दे दे, रहती वो सुतेली ही है। बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम वफा कर ना सके, हमको मिली उसकी सजा, हम जो खता कर ना सके। घर की तरफ में कदम ही नहीं बढ़ रहे। मैं जानती हूँ जब माँ मुझे देखेगी तो माँ को शौक लग जाएगा। अंजलि आज मैं कुछ भी मांगती था मुझे मिल जाता। मैं कब से तुझे याद कर रही थी और देख तू आ गई। और मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं तेरे पास आ गई। दामाद जी नहीं आए? नहीं माँ, और कभी आएंगे भी नहीं। क्यों बेटा ऐसी बात क्यों कर रही है? माँ उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। माँ घर से निकाल दिया? भाई क्यों बेटा? माँ राजू ने उनसे झूठ बोला कि मैं उस पर जुल्म करती हूँ, उसको खाने को नहीं देती, उसको मारती हूँ। माँ तो उन्होंने ये सब कुछ सुन के मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं, सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की। माँ मैं जानती हूँ मेरी बेटी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, मुझे अपने संस्कार पर पूरा यकीन है। दामाद जी ने जो किया वो तेरे साथ बहुत गलत किया। अब मैं जानती हूँ कि दामाद जी एक दिन जरूर पछताएंगे। चल मेरी बच्ची तू परेशान ना, तू अंदर आ। कुछ खाया पिया? देख के तो तुझे ऐसा लगा तू सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। ये वक्त बहुत अहमियत रखता है, हर जख्म को बढ़ देता है बेटा। तू बस सब्र कर, दामाद जी को अपनी गलती का एहसास होगा। मुझे यकीन है वो एक दिन तुझे जरूर लेने आएंगे। मैं तुझे बता देती हूँ मैं लौट के वहाँ कभी नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। अंजलि मैं जानती हूँ कि तू अभी गुस्से में, तू ऐसा कुछ मत बोल जिसके लिए तुझे पछताना पड़े। नहीं माँ मैं तुझसे कह रही हूँ, तू मुझ पर जबरदस्ती नहीं करेगी। अब मैं लौट के कभी नहीं जाऊंगी वहाँ। अगर मैं तुझ पे बोझ हूँ तो माँ मुझे बता दे, मैं कहीं भी चली जाऊंगी, लेकिन उस घर वापस नहीं जाऊंगी। अंजलि पागल हो गई है, बच्चे कभी माँ पे बोझ होते हैं क्या? एक हफ्ते बाद बेटा राजू तुझसे मिलने के लिए आया है। राजू अब तुम यहाँ क्यों आए हो? जो तुम चाहते थे वो हो गया, मैं घर छोड़ के आ गई। बस हवाओं में उड़ रही थी ना तो सोचा आपको आपकी औकात याद दिला दूं। मैंने कहा था ना मैं एक दिन आपको घर से निकाल दूंगा। आपको क्या लगता था आप मेरे पापा को मुझसे छीन लेंगी? गलतफहमी थी आपकी। तुमने अपने बाबा से मेरे बारे में कितना झूठ झूठ कहा। क्या मिला तुम्हें? क्या मिला? मुझे आजादी मिल गई, मेरे दिल को सुकून मिल गया। आप बड़ा कहती थी ना कि तुम्हें सुधार दूंगी। मैं आपसे कहा था ना कि अभी आप राजू को जानती ही नहीं हो। राजू सुधरने वाली चीज ही नहीं है। आपको क्या लगता था आप मेरी माँ की जगह ले लेंगी? कोई भी औरत मेरी माँ की जगह नहीं ले सकता। मैं किसी को अपनी माँ की जगह दूंगा ही नहीं। मेरी माँ एक थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही। अब आप सड़ती हैं सारी उम्र अपनी माँ के घर, मैं तो चला। अरे तुमने बहुत गलत किया है, तुम एक दिन बहुत पछताओगे। तुमने मेरा और इनका रिश्ता खराब कर दिया। राजू मैं इनसे कितना प्यार करती थी। राजू मैंने तुम्हें सगी माँ से ज्यादा चाहा, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? जब से आप शादी करके मेरे घर आई थी मुझे आप एक आंख निभाती थी। क्या हुआ दोस्त, आज बहुत सारा डिस्टर्ब लग रहा है? सब ठीक तो है ना? यार मैं तुझे क्या बताऊं, कुछ भी ठीक नहीं है। लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। अंजलि भाभी जब से तेरी लाइफ में आई सब कुछ अच्छा तो हो गया था, उसका नाम मत लेना तुम। क्या हुआ, क्या कर दिया अंजलि भाभी ने? अंजलि राजू पे जुल्म करती रही और मुझे इसकी खबर ना लगी। वो तो मेरा बेचारा बच्चा हर वक्त सहमा रहता था। ये तो कैसी बातें कर रहा है, दिमाग तो ठीक है तेरा? हाँ यार तुझे सच बता रहा हूँ, मुझे राजू ने सब बता दिया कि वो उसको खाना नहीं देती थी, कमरे बंद रखती थी, सारे घर के काम मेरे बेचारे बच्चे राजू से करवाया करती थी, उससे खाने पकवाया करती थी। क्या ये उम्र है उसके खाना पकाने की? अंजलि भाभी के बारे में राजू ने तुझसे झूठ बोला। अंजलि भाभी ऐसे है ही नहीं। अंजलि को मैंने घर से जाने को कह दिया, वो अपने घर चली गई। ये तूने बहुत गलत किया। ठीक है अब तो वो चली गई है ना, अब तू ऐसा कर, तू पता लगा। कैसे पता लगाऊं? राजू को सारे काम आते होंगे, जब अंजलि करवाती थी उससे खाने पकवा, उसको कपड़े धुलवा। बस इसी तरह तू सच तक पहुंच सकता है। पापा आप कहाँ थे? मुझे इतनी भूख लग रही है। राजू बेटा अगर आपको भूख लग रही है तो आप खाना बना के खा लेते। पापा मैं कैसे खाना बनाता, मैं तो इत्तू सा हूँ। राजू तुमने मुझसे कहा था ना कि अंजलि तुमसे सारे काम करवाती है, खाना पकवाती है, तुम खुद बना के खा ले। तुम्हें पकाना आता होगा ना। आज मैं बहुत थक गया हूँ, ऐसा कर तुम ही खाना पका लो। पर पापा मैं कैसे पकाऊंगा? राजू बेटा जब तुम खाना पका लो तो कपड़े भी धो देना, घर का झाड़ू पोछा भी कर देना। पापा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं इतने सारे काम कैसे करूंगा? जैसे अंजलि माँ आपसे करवाती थी तो आप करते थे ना, तो अभी भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है? बाप मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे झूठ बोला। माँ मुझसे कोई भी काम नहीं करवाती थी। मैंने आपको माँ के बारे में सब झूठ झूठ बताया क्योंकि मैं माँ को पसंद नहीं करता। पापा राजू मेरी तरबियत में क्या कमी रह गई थी? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम जानते हो तुम्हारी वजह से मैं तुम्हारी माँ को जलील करके इस घर से निकाल दिया।
अंजलि मुझसे कहती रही कि ये झूठ बोल रहा है, पर मैंने उस पर यकीन नहीं किया, मैंने तुम पे यकीन किया। और तुम इतने बड़े झूठे निकले, तुमने उस पर कितने बड़े बड़े इल्जाम लगाए कि उसमें खाना नहीं देती थी, काम करवाती थी। राजू, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो किसी के साथ? पापा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे ऐसा लगता था माँ मुझसे आपको छीन लेगी। मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था पापा। सारी गलती मेरी है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा पापा। हम चलते हैं माँ के पास, हम माँ को मना के ले आते हैं। मैं माँ से भी माफी मांग लूंगा, मैं माँ को मना लूंगा पापा। सारी गलती मेरी है, माँ ने कुछ नहीं किया। माँ बहुत अच्छी थी, शायद मैं ही अच्छा बेटा ना बन पाया पापा। राजू, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए मैं तुम्हें माफ किया, पर मुझसे वादा करो कि तुम माँ पे कभी झूठा इल्जाम नहीं लगाओगे। नहीं पापा, मैं माँ पे कभी कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाऊंगा। जब से माँ इस घर में आई, मैंने माँ के साथ बहुत बुरा सलूक किया। उनको मैं डांटता था, उन पर गुस्सा करता था। वो मुझसे कितने प्यार से बात करती थी पापा। मुझे एहसास हो गया सारी गलती मेरी है। कि राजू, हम अंजलि को लेने जाएंगे, लेकिन मैं जानता हूँ वो नहीं आएगी, तुम्हें उसे मनाना होगा। आप फिक्र मत करें बाबा, मैं माँ को राजी कर लूंगा। मैं माँ को मना के ले आऊंगा बाबा। राजू, अपने दिमाग से निकाल दो कि अंजलि मुझे तुमसे दूर कर देगी। अंजलि मुझे तुमसे कभी दूर नहीं कर पाएगी। मेरी पहली प्रायोरिटी हमेशा से तुम रहे हो। पापा मुझे इस बात का एहसास हो गया। मैं समझता था कि माँ मुझे आपसे दूर कर देगी पापा। चले हम माँ को लेके आते हैं पापा। मुझसे क्या हो गया? मैं अंजलि को कैसे फेस करूंगा? देखा, मैं ना कहता था ना। हाँ यार, तूने बिल्कुल सही कहा था। मैं तो अंजलि को गलत समझता रहा। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि राजू ऐसा कुछ कर सकता है, क्योंकि मैं अंजलि को देखता था। अंजलि राजू से कितने प्यार से पेश आती थी, उसको कितने प्यार से स्कूल लेके जाती थी। यार, तूने मेरी आंखें खोल दी। अगर तू मुझे नहीं समझाता तो मैं सोच चुका था कि वकील को हायर करता हूँ, डाइवोर्स पेपर भेज देता हूँ, उसको मैं छोड़ दूंगा। इसलिए सियाने कहते हैं, कभी एक तरफ की बात सुन के फैसला नहीं करना चाहिए, दोनों तरफ की बात बराबर सुननी चाहिए। अंजलि मुझसे कहती रही कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने उसकी एक ना सुनी, मैंने अपने बेटे राजू पे यकीन किया। आप यहाँ क्यों आए? प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। हाँ, हम आपको लेने आए माँ, प्लीज हमारे साथ चल लो। माँ मुझे माफ कर दो, इसमें पापा की कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी है। मैंने पापा से आपके बारे में झूठ झूठ बोला। माँ राजू आप चले जाओ, मैं आपके साथ नहीं आ सकती, अब बहुत देर हो गई है। नहीं माँ, अभी कोई देर नहीं हुई है। माँ माँ अपने राजू को माफ कर दो, सारी गलती मेरी है। आप मुझसे कितना प्यार करती थी, मैंने कभी आपको प्यार नहीं किया माँ। आप मुझे एक आंख निभाती थी, मैंने आप पे छोटे छोटे इल्जाम लगाए और आपको घर से निकाल दिया माँ। पापा ने मेरी बात पे यकीन किया क्योंकि पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं माँ। ये सही कह रहा है, मुझे इसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, तुम्हारी बात समझनी चाहिए थी। इसके प्यार में अंधा हो गया था, जो मैं सच को पहचान नहीं पाया। अंजलि प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे साथ चल लो। अंजलि, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ माँ। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं करूँगा। जैसा आप बोलोगी माँ, बिल्कुल वैसा करूँगा। माँ प्लीज अपने राजू के साथ चल लो वापस माँ। अंजलि, मैं जानता हूँ कि मैं माफी के लायक नहीं हूँ, पर मुझे एक मौका दे दो अंजलि, मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। मैंने आपको माफ कर दिया है जी, लेकिन मैं आपसे एक वादा लूंगी। आप मुझसे वादा कीजिए कि आइंदा आप राजू की बातों पे आके मुझ पे इल्जाम नहीं लगाएंगे, मेरी भी सुनेंगे, मेरी भी समझने की कोशिश करेंगे। आपने बहुत गलत किया, आपने मुझ पे इतने सारे इल्जाम लगा दिए। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जी। मैंने राजू को सगी माँ से बढ़कर चाहा, इस वजह से मैंने कभी आपसे नहीं कहा कि मुझे औलाद चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ अपनी औलाद आने के बाद तवज्जो बढ़ जाती है। अपनी सारी तवज्जो, अपना सारा प्यार सिर्फ और सिर्फ राजू को देना चाहती थी जी। जी, तुम्हारा वाकई बहुत बड़ा दिल है, तुम बहुत अच्छी औरत हो। मैं ही तुम्हें पहचानने में गलती कर बैठा। मैंने कोई तो पुण्य का काम किया होगा, तभी मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। मैं ऊपर वाले से प्रेयर करूंगा कि सातों जन्म मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम ही पत्नी के रूप में मिलो। तुम्हें पाके मैं धन्य हो गया अंजलि। अंजलि, मैं तुमसे वादा करता हूँ, अब से मैं तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। गलती मैंने की थी तो इस गलती को सुधारूंगा मैं ही। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बात पे कोई यकीन नहीं होगा, कोई विश्वास नहीं होगा। आज से मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम मुझ पर विश्वास करने पे मजबूर हो जाओगी अंजलि। आज से इस घर में हम सब मिलजुल के मोहब्बत के साथ रहेंगे और किसी को बीच में नहीं आने देंगे, किसी को भी नहीं। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अब भी जाइए, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। तो अब भी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।